नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने बताया था आप लोगों को कि जिस हिसाब से जैसे जैसे हम चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते जाएंगे और उसमें बताएंगे कि देखिए हमारा पढ़ाया वो किस हिसाब से मैच कर रहा है, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे पढ़ाए हुए से, ठीक है। तो देखिए प्रस्तावना जो है, जो उद्देशिका है, हमने सबसे पहले उद्देशिका पढ़ाया था। हम उद्देशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आईएएस में पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस में, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस, किसी भी पीसीएस में या एसएससी सीजीएल में या एसआई वगैरह में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा का सारा हम आपके सामने रखेंगे और सारा एक क्लासेज में 10 क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से किया जाता है। ये सारे प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, देखिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका है प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ऑप्शन ए ये कहता है कि संविधान का भाग है। ऑप्शन बी ये कहता है इसको लागू किया जा सकता है, मतलब इसके उल्लंघन की स्थिति में आप न्यायालय में जा सकते हैं। सी ये कहता है संविधान का भाग नहीं है। डी कहता है कोई नहीं है। हमने सीधे सीधे आपको बताया था जो भारत का संविधान, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, संविधान का भाग है। इसमें केशवानंद भारतीवाद में बताया गया था ये संविधान का भाग है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है निम्न में से कौन सा एक उद्देशिका में नहीं है, मतलब प्रस्तावना में या उद्देशिका में नहीं है। कौन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता ये नहीं है। विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है। आर्थिक स्वतंत्रता ये है, ये नहीं है। उपासना की स्वतंत्रता, हमने बताया था कि 5 तरह की स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो क्वेश्चन आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तीसरा ये कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, मतलब भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता की रक्षा करें, ठीक है, उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में है, मतलब उद्देशिका में नहीं। उद्देशिका में निदेशक तत्व तो इसमें भी नहीं है। मूल अधिकार इसमें भी है। मूल कर्तव्य, हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम भारतीय संविधान के अखंडता, एकता एवं संप्रभुता को सुरक्षित रखें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का आदर्श दिया गया है। किसमें दिया गया है? 7वीं अनुसूची में नहीं, मूल अधिकार में नहीं, उद्देशिका में नहीं, ये निदेशक तत्व में दिया गया है। कल्याणकारी राज्य, निदेशक तत्व हमने आपको पढ़ाया है 26 से 51 तक, उसमें हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समाजवाद शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया था। समाजवाद जो शब्द है उद्देशिका में जोड़ा गया था कब? 44वें संविधान, नहीं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार आर्टिकल 300A के तहत किया गया था। 86वें संविधान, 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा था, 21A को जोड़ा था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 24वां संविधान नहीं, 24वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने ये निर्णय किया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा का सारा आईएएस में पूछा जाने वाला सारा का सारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय शब्द का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय शब्द का उपबंध किया गया? पहला ये कह रहा प्रस्तावना में और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार में। तो प्रस्तावना में तो है लेकिन मूल अधिकार में आर्थिक न्याय शब्द नहीं है। उसके बाद ये कहता है कि प्रस्तावना में
और डीपीएसपी मतलब प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। तो प्रस्तावना में तो है ही, नीति निर्देशक तत्वों में भी, मतलब इसका मतलब यही सही है। पर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। इसमें से कोई नहीं, मतलब बी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला देखिए, आईएएस 2017 में और टीसीएस में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, किस वाद में, मतलब किस केस में सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना प्रियम्बल प्रियम्बल जो उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरूबारीवाद। तो सबसे पहला सज्जन सिंह वाद, इसमें भी नहीं। गोरखनाथवाद, इसमें भी नहीं। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरीबारीवाद में, ठीक है ना, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख संविधान के किस भाग में प्रयोग किया गया है? मतलब संविधान के किस भाग में हम भारत के लोग का उल्लेख किया गया है, या इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया संविधान में? तो निवेशक तत्व, इसमें भी नहीं किया गया। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इसमें भी नहीं किया गया। नागरिकता, इसमें भी नहीं किया। प्रस्तावना, भारतीय संविधान, हम भारत के लोग भारतीय संविधान को डाट अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं, ये किसमें है? प्रस्तावना में है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में कौन शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में कौन शब्द जोड़े गए? संप्रभुता, व्यक्तिगत गरिमा, पंथ निरपेक्षता और निजता, ये 4 शब्द दिए गए हैं। संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, व्यक्तिगत गरिमा, पंथ निरपेक्षता और निजता। तो पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हमने बताया था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। उस समय सरकार देश के सामने 3 बड़े संकट थे। पहला बाह्य सुरक्षा का संकट, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का संकट, उसके बाद गरीबी बेरोजगारी, उसके बाद पहचान का संकट। 3 बड़े संकट थे, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 इसमें 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष दिया गया, ये सही है आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? प्रस्तावना में जो न्याय है हमने पढ़ाया है, जो पहला ही क्लास जो हमने लिया उसमें बताया है कि प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं। इसमें दिया 2, 4, 5, तो 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये रहा आज का आपका क्वेश्चंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में प्रस्तावना में भी, अभी हम लगभग आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रस्तावना का क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।